वीराने घर मुझको कुछ नहीं चाहिए कन्हैया, कुछ नहीं, कोई कामना, सारी इच्छाएं जो है ना खत्म हो चुकी हैं, कोई कामना नहीं, कुछ नहीं, अपने लिए कुछ नहीं है। मैं यदि आपसे भिक्षा मांगता हूँ ना कि दान करो, अब आप कहो महाराज जी मांगते क्यों जब इच्छा नहीं, मैं मांगता हूँ दान करो, अपने लिए नहीं मांगता, आप देते हैं तो बेटियों का घर बसाता हूँ। एक एक हर कथा में 2 बेटियां 4 बेटियां, 1 बेटी का विवाह करता हूँ, ऐसे साल भर में 100 बेटियों के विवाह करने का मुझे सौभाग्य मिल जाता है। तो जो करता हूँ अपने लिए नहीं, बेटियों का विवाह हो जाए, वृद्धों की सेवा के लिए नित्य प्रयासरत रहता हूँ कि बेटियों के साथ माता पिता जो बूढ़े बुजुर्ग हैं उनके बच्चे उनकी सेवा नहीं करते। अभी मैं एक बार अभी दिल्ली में कथा थी, मैं दिल्ली में कथा कह रहा था, भगवान की कथा गा रहा था। एक माँ ने मुझे बुलाया, मैं उनके घर गया, बूढ़ी माँ थी, 70 वर्ष की उम्र थी, वो माँ भी सुन रही होगी कथा। 70 वर्ष की उम्र थी वो मेरी माँ, इतनी बूढ़ी थी, चल नहीं पाती थी अच्छे से, भोजन बना नहीं पाती थी ठीक ठीक से। जानते हो बच्चे कितने थे? 5 बेटे थे, 5। मैंने कहा माँ इस घर में अकेली रहती हो? नहीं, ये बाई आ जाती है, झाड़ू पोंछा कर देती है, मैं रहती हूँ। रोने लगी माँ, मैं बोर हो जाती हूँ, परेशान हो जाती हूँ। मैंने कहा बेटे कहाँ हैं? बोले 5 बेटे हैं, 5 बहुएं हैं, नाती है, पोता है, सब भरा परिवार है। बेटे आते नहीं आपके मिलने? आते हैं, ये कहने आते हैं कि जल्दी से मकान बेचो, हम 5 में पैसा बांटो। अब हम बेच के बांट दें तो हम कहाँ जाएं? 5 बेटे हैं, आते हैं, कहने आते हैं माँ ये मकान बेच दो, पैसे की जरूरत है। एक दिन बेटा मैं यहां से निकल रही थी तो मेरी पोती मेरे हाथ से धक्का लग गया, उसकी साइकिल गिर गई, सामने उसकी साइकिल खड़ी थी, साइकिल में धक्का लग गया मेरा, वो गिर गई, साइकिल गिरी तो मेरी पोती ने अपनी माँ और मेरे बेटे के सामने कहा दादी इस वाले दरवाजे से निकलती हूँ, बाजू वाला गेट वहां से नहीं निकल सकती हो आप? बेटा खड़ा है, बहू खड़ी है और पोती पोता ऐसे शब्द कह रहे हैं, क्या गुजरती होगी, क्यों, कितना घायल होगा उस माँ का दिल। इस माँ के दर्द को जब मैंने सुना, वो दर्द अभी तक मेरे हृदय में है। तड़प रहा हूं कितने जल्दी आश्रम की नींव रख जाए, कितने जल्दी शुरुआत हो जाए ताकि ऐसी माँ को सहारा मिल जाए। मैंने उस माँ से कहा माँ जिस दिन आश्रम बन जाएगा ये घर जो है आपका ये बेचकर अपने बच्चों को दे देना और आप चलना, मैं आपकी सेवा करूंगा, आपके जीवन की आगे की जिम्मेदारी उठाता हूं, आपके भोजन की, रहने की। कहने लगी माँ बेटा मैं बूढ़ी हूँ, मेरे से कंघी भी करते नहीं आता। कंघी कौन करेगा? मैंने कहा मैं करूंगा तेरे बालों की कंघी माँ, तेरे बालों को सुलझा दूंगा, चिंता ना कर। मेरी माँ और होंगी जो एक दूसरों का सहयोग करेंगे, एक परिवार की तरह हम रहेंगे। ऐसे भ्रष्ट बच्चों से, परिवार से दूर रहना ही अच्छा है। ऐसी कितनी माएं हैं जिनकी हमें सेवा करना है। इनकी सेवा के हेतु मैं आपसे भीख मांगता हूँ, थोड़ा थोड़ा दान देंगे तो जल्दी से मैं इन वृद्धों की सेवा कर पाऊंगा, इन माओं की इच्छाएं पूरी कर पाऊंगा। अभिलाषाएं हैं, अपेक्षाएं हैं, हमसे पूरी कर पाऊंगा। मेरा अपना कुछ नहीं है, जो है आपका है, आपका दिया आपके लिए है। इसलिए हमें अच्छे काम करना चाहिए,
और दान करने में पीछे नहीं हटना चाहिए। हमारे देने से यदि किसी बुजुर्ग को, सोचिए जब हम इस माँ की सेवा करेंगे तो हमें कितना पुण्य मिलेगा, उस माँ को कितनी शांति, ऐसी कितनी माएँ हैं, कितनी शांति मिलेगी जब हम उसे अपने हृदय से लगाएंगे। उसका बेटा बनकर जब उसे हृदय से लगाएंगे, ये माँ है, कितना आनंद होगा पता नहीं। आपका सहयोग मिलता रहे इन वृद्धों के लिए, तो आप जो देंगे ना, अमर हो जाएगा आपका दान। जब तक हम रहें, हम ना रहें, हमारे रहने ना रहने के बाद भी वृद्धों की सेवा होती रहे, अच्छा कार्य होता रहे, हमारे जाने के बाद भी हमारे बच्चे उस आश्रम से जुड़कर और वृद्धों की सेवा करते रहें। इसी बहाने हमारे बच्चे धर्म से जुड़े रहेंगे, वृद्धों से जुड़े रहेंगे। जब आप अपने बच्चों को इस वृद्धाश्रम में ले जाएंगे, इन वृद्धों का दर्शन कराने, उन बच्चों के हृदय में कितना बढ़िया भाव जागेगा। जब आप अपने हाथ से उन वृद्धों को दान देंगे, उनको खिलाएंगे, उनको पिलाएंगे, उनको समय देंगे, उनसे बातें करेंगे, बच्चों पर कितना बढ़िया प्रभाव पड़ेगा कि देखो, जिनके बच्चे अपने माँ बाप की सेवा ना कर सके, हमारे माँ बाप उनकी सेवा में सहयोग कर रहे हैं। हम अपने माँ बाप को कभी ऐसे नहीं छोड़ेंगे जैसे इनके बच्चों ने इन्हें छोड़ दिया। ये प्रेरणा आपके बच्चों को मिलनी है। पता नहीं बुढ़ापे में आपकी सेवा करते हैं कि नहीं, इसलिए वृंदावन में बनने वाले आश्रम में अपने लिए भी एक कमरा बुक करा दीजिए, अपने लिए भी एक रूम बुक करा दीजिए। जीवन भर अपने शहर में रहो, अपने गांव, अपने घर में रहो, अपनी गलियों में रहो, और बुढ़ापे में सब कुछ छोड़ के श्रीधाम वृंदावन आइए। जब तक सांस चलती रहेगी, दास आपकी सेवा करता रहेगा। भीख मांग मांग करके हम करते रहेंगे, आपके लिए करते रहेंगे। हमें लज्जा नहीं आती भिक्षा मांगने में, क्योंकि इस भिक्षा से हमारा स्वयं का कोई स्वार्थ नहीं है। यदि ऐसे बुजुर्गों के लिए करुणा है, दया है, बेटियों के लिए करुणा है, दया है, तो आप अपना सहयोग पहुंचा सकते हैं। टीवी के माध्यम से भी इस कथा का रसपान करने वाले भक्त, आप लोग भी अपना अपना सहयोग पहुंचा सकते हैं। हमारे संस्था का अकाउंट नंबर नीचे चल रहा है, आप जुड़ जाइए और जो भी आपको सेवा करनी है आप पहुंचाइए। आपके सेवा से, आपके इतनी सी सेवा से किसी वृद्ध को, किसी बेटी को सहारा मिलेगा। और दान छोटा नहीं होता, दान श्रद्धा से होना चाहिए, दान भाव से हो के हमारा दिया हुआ धन इस अच्छे कार्य में समर्पित होगा। हमारा धन, हमारा जीवन, हमारा कुल, हमारा खानदान, अरे पीढ़ी के पीढ़ी, कहते हैं भागवत सुनने से 21 पीढ़ी तर जाती है। केवल भागवत सुनने से पीढ़ियां नहीं तरती, अरे भागवत के साथ साथ यदि हमने दान देना सीख लिया है तो हमारे पूर्वज तर जाते हैं केवल दान देने से। दान देने से हमारे पूर्वजों को शांति मिलती है। जब हम दान करते हैं हमारे पूर्वज संतुष्ट हो जाते हैं, वाह हमारे बच्चे धर्म के लिए हाथ बढ़ा रहे। और जब हम शराब पीते हैं, अय्याशी करते हैं, सुरा सुंदरी का चिंतन करते हैं, तब हमारे पूर्वज, हमारे पितृ नाराज हो जाते हैं। धन मिला तुझे और तूने इसका कदर दुरुपयोग। यदि दीवानगी भगवान से है तो अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन आपके हृदय में तनिक भी लोभ ना आए, क्योंकि लोभ आया तो भगवान गए। एक तरफ कन्हैया थे, एक तरफ सेना थी। दुर्योधन ने सेना को चुन लिया, अर्जुन ने कृष्ण को चुना। समझदार वही है इस जीवन में जो संसार के सुखों को त्याग करके भगवान की भक्ति को अपना ले। यही है सबसे बड़ा समझदार, क्योंकि सोना चांदी हर जन्म में मिल सकता है। अगले बार भी तो हम किसी अमीर के घर पैदा हो गए तो धनवान बन जाएंगे, लेकिन पता नहीं भगवान की कथा मिलती है कि नहीं, भगवान का नाम मिलता है कि नहीं, भक्ति कर पाते हैं कि नहीं, कोई नहीं। इसलिए सोना चांदी के लिए बार बार समय मिलेगा। अरे जो भक्ति के पथ पर चलता है, सोना चांदी हीरा मोती पीछे पीछे घूमते हैं, कोई बड़ी बात नहीं।
ये सब पीछे पीछे भटकते हैं। हाँ, एक बार सोना, मीरा ने जब भगवान की ओर कदम बढ़ाया तो सोना चांदी की कमी थी क्या? जब राणा मरा, राणा की जगह पर दूसरा आदमी आकर बैठा, राजा, उसने मीरा को संदेशा पहुंचाया कि तुम पर बड़ा अत्याचार किया है राणा ने, अब वो मर गया, अब मैं राजा हूं, मीरा तुम वापस आ जाओ, लौट कर मैं तुम्हें नहीं भेजूंगा, बड़ा सम्मान करूंगा, बड़ी सेवा, सोना चांदी दूंगा। मीरा ने कहा सोना चांदी, जितनी कीमत इस पुष्प की है ना, ये गिरा दिया। अब इसके गिरने से हमें दुख हुआ, फूल गिर गए हमारे। जितनी वैल्यू इस पुष्प की थी उतनी ही वैल्यू सोना चांदी की। हाँ? सोना चांदी जाए तो जाए, धन दौलत जाए तो जाए, पर हृदय से कृष्ण ना जाए, बस इस बात का याद ध्यान रखिए, स्मरण रखिए इस बात का। अर्जुन बाहर निकले, दुर्योधन ने कहा मक्खन मक्खन मैंने ले लिया, छाछ तेरे हाथ लगी, सेना रूपी मक्खन मेरे पास, कृष्ण तो निहत्था छाछ है, तेरे हाथ लगी। कह दिया अर्जुन ने, अरे मक्खन मक्खन तुमने ले लिया तो क्या हुआ, माखन चोर तो मेरे ही पास है ना। सेना तुमने रखी, ताकत कितनी हो तुम्हारी, लेकिन कृष्ण तो हमारी साथ। कन्हैया ने डांटा, अर्जुन क्या गलती करी तुमने, अरे सेना मांगनी थी, हमको क्यों मांग लिया, हम तो निहत्थे हैं। तब अर्जुन ने कहा, प्रभु मुझे महाभारत का युद्ध नहीं जीतना, अरे इतने दिन कम से कम आपका मैं दर्शन करता रहूंगा, इसीलिए मैंने आपको मांगा है, युद्ध जीतने के लिए थोड़ी आपको मांगा है, मैं हार जाऊं कम नहीं। उच्च कोटि के भक्त थे अर्जुन जी महाराज, भगवान कृष्ण का नाम अर्जुन के रोम रोम से निकलता था, रोम रोम से निकलता, प्रेम से। ऐसे ही भागवत कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।